भारत और अफगानिस्तान मिलकर आ जाए, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। आपने दाएं बाएं से आना है या इकट्ठे आना है, मजा ना करा दिया तो कहना तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। मार के हक में भारत का मुंह काला किया जो पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर की काला कभी तक इंडिया के मुंह से नहीं उतर रही। दौरान जंग अफगान वजीर खारजा भारत में था। मार के हक के बाद भारत ने दहशतगर्दी को मजीद हवा दी। अफगान तालिबान, खवारिज और भारत का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। मोदी अफगान तालिबान का नया हीरो बना हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने अफगान वजारत खारजा को वजारत गुलाम करार दे दिया। कहा सब दहशत गर्दों का एक ही बाप है और वो है अफगान तालिबान। खुदकुश हमले अफगान वॉर की इकोनॉमी चला रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी वो दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं लड़ी। हमें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। सियासी सहूलतकारी दहशत गर्दी को हवा दे रही है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का बयानिया खुलकर सामने आ गया। दहशत गर्दी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की। कहते हैं सिक्योरिटी काबुल से लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खवारिज की मंजूर नज़र बनना चाहती है। ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को कटहरे में खड़ा कर लिया। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के सरपरस्त है। पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं पता। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या ख्वारिज के पैरों में बैठना है? बताएं, फितना अल खवारिज ने कभी PTI रहनुमाओं पर हमला क्यों नहीं किया? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? क्या हैबतुल्लाह बताएंगे 4 सद्दा में क्या होगा? DGISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए। फितना अल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत का दहशत गर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। एक शख्स ने साबिक आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। कौम का एक ही बाप है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान में इदारे इस तरह बाइख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए। यह बयानिया मुज़हिका खेज़ है कि हम बेख्तियार है, कोई फैसला नहीं कर सकते। मुल्क में सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा, जान है तो जहान है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साल 2025 दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों का साल साबित हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने 75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 2597 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 1235 सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए। 2 खवातीन बमबार भी शामिल थी। 16 खैबर पख्तूनख्वा, 10 बलोचिस्तान, 1 धमाका इस्लामाबाद में हुआ। दहशत गर्दी के ज्यादातर हमलों में अफगानी मुलव्विस निकलते हैं। पाकिस्तान किसी भी जाहिलियत का मुकाबला करने को तैयार है। भारत से 4 दिन की जंग में हमारी इज्जत और वकार बढ़ा। भारत मई में तार तार हो गया। अमेरिका से 10 मरतबा राब्ता करके जंगबंदी की मिन्नतें की। मोदी सरकार को सीज फायर के लिए चीन से भी राब्ता करना पड़ा। मार्के हक के बाद पाकिस्तान को तैयारों के बेइंतहा ऑर्डर मिल रहे हैं। हो सकता है 6 माह बाद हमें IMF की भी जरूरत न पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर फितना अल खवारिज को भत्ता देने का इल्जाम भी धर दिया। चकवाल में तला गंग के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से बहावलपुर जा रही थी। 80 फुट गहरी खाई में जा गिरी। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग में जंग रोड मोटरवे इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा। टायर आड़ खुलने से ट्रक उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी।
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद कर दिए गए। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M4 और M5 शदीद धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई। अपर दीर के सयाहती मुकाम वादी लवारी टॉप और अतराफ में शदीद बर्फबारी। 3-3 फुट बर्फ जमा हो गई। सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पहाड़ों के कुदरती दिलकश मनाजिर सयाहों को खींच लाए। सयाह बर्फीले मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं, देखिए, और कोई चेयरमैन नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो सब अपनी जगह है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक जबर के ज़ाब्ते हैं। असली सूरत हाल सब जानते हैं, सिर्फ इमरान खान चेयरमैन है। कोई और नहीं, बानी ही PTI के चेयरमैन है। सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गोहर से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। राना सनाउल्लाह 5 बड़ों वाली बात की वजाहत करे। बानी के बगैर कोई मुकालमा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और PTI की कुर्बतें बढ़ने की बात का बलज़वक करार दे दी। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर होना चाहिए। मुज़ाकरात की नौबत 5 बड़ों तक आ गई है तो ना ही समझी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बानी से मुलाकात ही नहीं करने दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। हालात मामूल पर लाने की भारी कीमत मांगी जा रही है। पार्टी में महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कोई इख्तलाफात नहीं। चीफ वेफ PTI आमिर डोगर कहते हैं 76 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर को महमूद खान अचकज़ई के नाम की रिक्वेजिशन दी है। सब इसको मनवान तस्लीम करते हैं। दूसरी जानिब मुलाकात ना कराने पर बानी की बहनों और PTI रहनुमाओं ने अडियाला के बाहर धरना दे दिया। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी तरजीह है। PIA के हिस्से की कामयाब फरोख्त बारिश का पहला खतरा है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत। तयनातियों में शफाफियत और निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़राई बरामदात में इजाफे का लाहे अमल बनाने की हिदायत। कहा, किसान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह शोबा ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना होगा। पाकिस्तान में ज़राई शोबे की तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। ज़राअत की तरक्की के लिए तहकीक पर सरमायाकारी की जा रही है। गैस के सारिफीन के लिए खुशखबरी, अगले 6 माह कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमतें बरकरार रखने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म ने की है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया। रमजान से पहले अवाम को मज़ीद खुशखबरियां मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने 6 बायो गैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में 4, फैसलाबाद में 2 बायो गैस प्लांट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। बायोगैस से पंजाब में क्लीन एनर्जी का अमली आगाज होगा। फैसला पंजाब के किसानों और माहौल के लिए दोहरा इनकलाब साबित होगा। बायोगैस प्लांट से घरेलू इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 देहात में काम शुरू। पहले फेज में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौराए सिंध। तहरीक इंसाफ ने इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को दरख्वास्त जमा करा दी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन की यकीन दहानी कराई। PTI का 11 जनवरी को जलसा कराने का ऐलान। आलमी बैंक का सिंध फ्लड एमरजेंसी बहाली मंसूबे की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देना सिंध हुकूमत की मौसर मनसूबाबंदी का सबूत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मंसूबे के तहत सूबे भर में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की गई। मंसूबे से 7.2 मिलियन से जायद अफराद मुस्तफीद हुए।
सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेशी हमअंसब हसन महमूद खान की मुलाकात। दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। JF-17 की मुमकिना खरीदारी पर मुशावरत की गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के लिए जामिया तरबियती ताउन की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने PAF के जंगी रिकॉर्ड को सराहा। एयर चीफ बांग्लादेश हसन महमूद खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बरतानिया, फ्रांस और यूक्रेन के दरमियान सहफरीकी सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत रूस के साथ अमन मुआहदा तय पाने की सूरत में कसीरुल कौमी फोर्स तैनात की जाएगी। कसीरुल कौमी फोर्स यूक्रेन के सिक्योरिटी को मजबूत बनाएगी। मुमकिन रूसी हमलों को रोका जाएगा। अमेरिका ने भी सिक्योरिटी जमानत की हिमायत की। यूक्रेन के हामी ममालिक कोलिशन ऑफ दी विलिंग के रहनुमाओं का पेरिस में इजलास हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेनी सदर समेत दीगर की शिरकत। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगा। तेल शिप्स के जरिए हमारी बंदरगाहों तक लाया जाएगा। तेल मार्केट रेट पर बिकेगा। आमदन मेरे कंट्रोल में होगी। वेनेजुएला में कार्रवाई कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है। निकोलस मादुरो ने इक़्तिदार के लिए लाखों अफराद को कत्ल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एनर्जी सेक्रेटरी को मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत। यूरोपीय और लातीनी ममालिक को अमरीकी इक़दामात पर तशवीश।